नमस्कार, संसार क्रांति देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सौम्या माथुर। एक बार फिर से उसी मुद्दे को लेकर आप सभी के सामने लाइव आई हुई हूं। लेकिन अब की अगर बात करें तो अभी भी ससुराल पक्ष बाहर नहीं आया है, लेकिन थाने के जो एसएचओ है वो यहां पर आ चुके हैं। इनसे हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी जो पहल की गई थी ससुराल पक्ष को बाहर बुलाने को लेकर वो किस तरह की रही। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपके ससुराल पक्ष वालों से बात हुई है तो क्या कुछ कहना है उनका? उनका तो यही कहना है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, मैं क्यों आऊँ बाहर, मेरा क्या काम है। उन्होंने तलाक दिया, अपने कोर्ट में कार्रवाई करे, उनका हक होगा तो कोर्ट अपने आप उनके हक में फैसला करेगा। मैं अपने घर में किसी को क्यों घुसने दूं, ना ही मैं किसी से बात करता। सर, पंचायत की बात हुई थी कल की, पंचायत होनी चाहिए थी आज 2 बजे। अजय यादव कोई हैं जिन्होंने मतलब इंटरमीडिएटर आकर इन दोनों से बात की थी, मायका पक्ष से भी और ससुराल पक्ष से भी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह कोई कार्रवाई यहाँ पर होती हुई नजर नहीं आ रही। कार्रवाई का तो कानूनी कार्रवाई का तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई ऐसा अपराध तो यहाँ हुआ ही नहीं। पंचायत का अपना मामला होता है जी, पंचायत अपनी बैठ के जो भी सही समझो करो जी। तो सर, आपके हाथ में इतना नहीं है कि आप ससुराल पक्ष को बाहर बुलाएं? और हम किसी को जबरदस्ती ना बाहर ला सकते ना बाहर अंदर सकते, ये तो कानून का मामला है। बातचीत हुई है आपके ससुराल पक्ष का? नहीं, मेरा राइट नहीं है ये कि मैं किसी को जबरदस्ती घर से ले आऊं या किसी को घर में घुसाऊं। वो जबरदस्ती घर में घुसेगा वो भी कानून का उल्लंघन, और किसी को हम बाहर ले आएंगे वो भी कानून का उल्लंघन है। इसलिए हम कानून से बंधे हुए आदमी, हम कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे। सर, कल से ये जो बेटी यहाँ पर बैठी हुई है ये भी कह रही कि पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, मिली भगती के कारण हो रहा है सब कुछ। नहीं, वो बैठी गलत है, यहाँ बैठना नहीं चाहिए इस तरह किसी के बरना के, क्यों बैठे, जाकर कानून की सहायता लें। अब अकॉर्डिंग लॉ अपनी हेल्प लें कोर्ट से, कोर्ट इनके हक में, अगर ये सही है तो कोर्ट अपने आप इनके हक में फैसला करेगा, अगर ये सही नहीं है तो कोर्ट क्यों करेगा। अब ऐसे बैठना गलत है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो सर ये इनको नहीं बैठना। देखो मैं ये किसी के बारे में नहीं कह रहा, मैं एक न्यूट्रल बात कर रहा हूँ। किसी के भी मैं किसी के आपके घर के आगे बैठ जाऊँ या कोई थर्ड पर्सन बैठ जाए तो देखो परेशानी तो उसको होती है। इसी बात के लिए खुद बोल रहे हैं सर। ठीक है, उसके लिए कोर्ट में डालो, कोर्ट अपने आप इसी बात के लिए खुद बोल रहे हैं कि मैं कोई यहाँ पर भागकर नहीं आई थी, मैं शादी करके आई थी और इतने लोगों के बीच मेरी शादी हुई है। रखो इस बात को, अपने पक्ष को कोर्ट में रखो और कोर्ट अपने आप दोनों की पक्ष को सुनेगा, उनको भी समन जारी करेगा, वो जाएंगे और दोनों के पक्ष रखेगा। अगर ये सही है तो इनके हक में फैसला होगा, अच्छी बात है। पूरे के पूरे मामले को आप ऑब्जर्व कर चुके हैं सर, आपको क्या लगता है इस मामले के अंदर किसकी गलती है किसकी नहीं है, क्या लगता है आपको? मैं इस बारे में कुछ नहीं, ये इनका मामला कोर्ट में ट्रायल में गया हुआ, इसके मामले में कोर्ट देखेगा, हमारा कोई इशू नहीं है इसमें। जी, थैंक यू सो मच सर। तो एसएचओ हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने जो है ये इस बात को लेकर साफ कर दिया है कि ससुराल पक्ष को वो बाहर नहीं बुला सकते, और इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि कानून हाथ में वो नहीं ले सकते क्योंकि किसी को दबाव डालकर बाहर बुलाना उनके हक में नहीं है। लेकिन अभी की बात करें तो अभी भी पंचायत यहाँ पर लगातार जो है बनी हुई है, मायका पक्ष यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन अभी तक ससुराल पक्ष बाहर नहीं आया है। ये अब तक की अपडेट हम आपको दे रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात तो ये है कि ससुराल पक्ष आखिर कब तक बाहर आएगा, कब तक जो है मायका पक्ष से आकर बातचीत करेगा। सर खड़े हैं हमारे साथ। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हमने कई बार कह चुके हैं, हम केवल मतलब इसका समाधान करने के लिए यहाँ आए थे, और बेटी भी यहाँ किसी को दुख देने के लिए नहीं आई। एसएचओ लेवल तक आप देख चुके हैं सर कि अभी भी आप कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। अगर ऊपर जाना पड़े तो क्या आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, और लड़की को बिल्कुल अकेली कैसे छोड़ देंगे। कम से कम इनके बचाव के लिए हमने किसी के पास तो जाना ही पड़ेगा। एसपी साहब से भी मिलेंगे हम कि इसका समाधान करो जी कुछ। तो मतलब जो लड़की यहाँ बैठी है ये अपने आप बैठी है, इसकी माँ, और ये खुद आई है। एसएचओ सर तो खुद बोल रहे कि भी लड़की के पास राइट नहीं है इस तरह से मतलब घर के बाहर बैठने का। और किसके पास राइट है कि अपनी ससुराल से निकालने का? जब लड़की की ससुराल है यहाँ तो किसको राइट है कि उसकी ससुराल से उसको हटा दे? जी, तो फिर राइट तो है इसका इसी ससुराल में। बाप तो कह सकता अपने ससुराल जाओ, तो ये ससुराल आएगी वो बढ़ने नहीं दे रहे। जी, तो मतलब मामला जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक जो ससुराल पक्ष की अगर हम लोग बात करें तो ससुराल पक्ष अभी तक जो है बाहर नहीं आया है, लेकिन अंदर चहल पहल होती हुई नजर आ रही है। पूरा मोहल्ला देख सकते हैं आप खड़ा होकर यहाँ पर देख रहा है, लेकिन कोई भी इस लड़की का साथ देने के लिए यहाँ पर नहीं आया है। जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगी कि 1.5 साल हो चुके हैं इनकी मैरिज को, 8 महीने हो चुके हैं इनके अंदर डिस्प्यूट चलते हुए को। कारण इन्होंने ये सिर्फ यही कहा है कि एकदम से समन जारी इनके खिलाफ कर दिया गया, और सिर्फ कारण ये दिया गया कि इनके जो ससुराल वाले हैं उनके द्वारा इनके जो मायके वाले लड़की के मायके वाले हैं वो यहाँ गुंडे लेकर आए थे, इनके ऊपर हमला करवाया। लड़की जो है टाइम पर उठती नहीं है, बहुत तरह के एलिगेशन जो है इनके ऊपर लगाए गए थे। उसके बाद जो है जब किसी तरह की कोई इन्होंने भी जैसे पुलिस को अपनी शिकायत दी, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई न होती हुई नजर आई, तो उसके बाद ये अपने ससुराल के बाहर यहाँ पर बैठ गई हैं। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है, पहले जैसे हमने इंटरव्यू लिया था कि जब तक ये नहीं खड़ी होंगी तब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो जाती। लेकिन हम इनसे ये भी जानेंगे कि 3 दिन हो चुके इनको बिना खाना खाए। अभी की बात करें तो लिक्विड
एफिडेविट भी ये त्याग चुके हैं, सिर्फ इसी उम्मीद में कि ससुराल पक्ष जो है वो बाहर आएगा, बातचीत करेगा और बातचीत करने के बाद कोई ना कोई समाधान निकलेगा। और अभी की अगर हम लोग बात करें, जो मायके पक्ष है, मायका पक्ष पूरी तरह से चाहता है कि समझौता हो जाए, लेकिन समझौता करने को शायद ससुराल वाले तैयार नहीं है, इस वजह से बाहर निकलकर नहीं आ रहे हैं। लेकिन आगे की रणनीति किस तरह की रहने वाली है, स्नेहलता जी से हम लोग बात कर लेते हैं। मैम एक बार खड़े हो जाइए प्लीज। हम सो सॉरी, हम आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं दूसरी बार भी, क्योंकि 3 दिन से कुछ खाना नहीं खाया, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी हिम्मत बची होगी इनके अंदर। मैडम उस तरफ हो जाइए एक बार आप। स्नेहलता की माता है, ये भी हमारे साथ मौजूद है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाह रही हूँ मैडम, जैसे SHO सर की थोड़ी ये भी गलत बात है, बार बार रात से वो यही बोल रहे हैं बार बार कि लड़की कोर्ट से लिखवा के ले आए कि मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। तो परवीन भी तो ये कोर्ट से लिखवा के दे सकता है कि कोई लीगली ऐसा कोई राइट है क्या लड़की यहाँ पे नहीं बैठ सकती, कि मैं गेट पे आराम से शांतिपूर्वक बैठी हूँ जब तक, ठीक है। सिर्फ मेरा कहना ये है, ससुराल पक्ष जब तक मेरे सामने बाहर नहीं आता है, किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं रखता है, सुनी नहीं उठेगी बिल्कुल। मेरा साफ तौर पे यही कहना है। तो मैं SHO सर से निवेदन करूंगी आपके जरिए, तो वो भी परवीन से भी ये सवाल कर सकते हैं कि ये यहाँ पे ब्याही हुई आई थी, इस लड़की का यहाँ पे अधिकार है, जबरदस्ती आपके घर के अंदर नहीं ये जा रही है, सिर्फ ये गेट के बाहर बैठी हुई है, किसी को कुछ कह नहीं रही है, लेकिन बार बार पुलिसकर्मी क्यों इस बात का दबाव बनाए? SP तक क्यों नहीं जाते आप? SHO लेवल तक तो आपने कह दिया कि आप कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, तो SP लेवल तक क्यों नहीं जा रहे हैं? SP को जाने को तैयार है मैडम, मायके पक्ष बोल रहा है सारा, दादाजी हैं बड़े, वो बोल रहे हैं कि हाँ अब SP के कदम लेंगे हम। जी, तो लेकिन SP से मतलब आपका परिवार जाएगा, आप तो नहीं उठने वाले शायद यहाँ से? मैं यहाँ से नहीं उठूंगी, क्योंकि मैं अगर उठी तो फिर वही है ना, मेरा तो अनशन खत्म है। मैंने तो अनशन यही है कि अपना धरना जो जारी है, मेरा 3 दिन से मेरा अनशन है। SHO कह रहे हैं कि यहाँ पर आप ऐसे नहीं बैठ सकते, आपका राइट ही नहीं है इस तरह। नहीं, SHO मेरे को घसीट के, ठीक है, गिरफ्तारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, जो भी उनके हाथ में कानून कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए मैं तैयार हूँ। परिवार के लोगों का क्या कुछ आ रहा है अभी, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या कह रहे हैं वो? परिवार से अभी मेरी कोई बात नहीं हुई है, उनका कदम SP की तरफ है कि हम SP से भी मिलते हैं, SP से आगे भी जाना पड़ा तो वो भी कदम हम लेंगे। अभी आई थिंक 4 साढ़े 4 बजे का टाइम हो गया मैम, 2 बजे आपकी पंचायत, 5:30 हो चुके हैं, देख सकते हैं आप, 5:30 हो चुके हैं अभी तक, मतलब 2 बजे होनी थी आपकी पंचायत, अभी तक नहीं हुई है। क्या कहेंगे इस कदम को लेकर आप? बस यही है कि इतना गुमराह क्यों किया गया कि ससुर ने खुद कल पुलिस के माध्यम से टाइम लिया कि 2 बजे मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाऊंगा, मटोर से गुड़िया का जो मायका पक्ष है उसको बुलाया जाए और हम बात करना चाहते हैं, खुद ससुर का ये कहना था। और आज देखिए क्या हाल है, 2 बजे के बाद का 5:30 हो चुके हैं कि अभी एक बार भी वो सामने नहीं आए हैं। जी, अभी की अगर मैं बात करूं तो देख सकते हैं आप सामने जो कैमरा है, इन्होंने खुद ने बताया था, स्नेह जी से हमने जब बात की थी तो इन्होंने कहा था कि जब मैंने यहाँ पर बैठना मतलब एक तरह से शुरू ही नहीं किया था, उससे पहले जैसे ही अंदेशा हुआ ससुराल वालों को, तभी जो है कैमरा यहाँ पर फिट करवाया गया है। यहाँ की सारी रिकॉर्डिंग जो है अंदर देखी जा रही है कि बाहर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, खुद स्नेह जी के वर्ड हैं। मैडम आप क्या कहना चाहेंगे, कोई खौफ है आपको लेकर ससुराल वालों को जिसकी वजह से कैमरा लगवाया गया? नहीं, ये चीज मैडम शो कर रहे होंगे ना, ये दुनियादारी को, ये जो लोग खड़े हैं इनको दिखा रहे होंगे, पड़ोसियों को दिखा रहे हैं, पुलिसकर्मियों को दिखा रहे हैं कि ऐसी बहू हमारे घर में आई हुई है कि हमने कैमरे लगाने पड़े हैं। मायके पक्ष पे उल्टा ब्लेम पहले ही लगा हुआ है कि कुछ गुंडों को लेकर आते हैं। कहने का मतलब ये परिवार को जबरदस्ती बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कैमरे के माध्यम से ये शो कर रहे हैं कि देखो हमें कितना डर था इस परिवार का कि हमने तो कैमरे लगवाने पड़े, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। कोई गुंडे तक भेजने की बात जो है आपने कही थी कि भाई मतलब आपकी सास ने और ससुर ने और आपके पति ने एलिगेशन लगाए कि आप अपने परिवार के साथ जो है गुंडे भी लेकर आए थे इनके ऊपर हमला करवाने के लिए, कुछ ऐसा हुआ था पहले इंसिडेंट? नहीं, सम्मन है जो डाइवोर्स का सम्मन है, उसके अंदर लड़के ने लिखा हुआ है, मेरे पति परवीन ने, कि जो प्रदीप है मेरे साला और जो स्नेह के पापा है, ससुर है मेरे, कि दोनों कुछ गुंडों को लेकर यहाँ पे आए हैं रात को और ज्वेलरी लेके गए हैं सारी। उस चीज का प्रूफ दिखा दे, ज्वेलरी लेके गए, इनके पास क्या प्रूफ है? स्नेह ने सिर्फ एक मंगलसूत्र, जब से वहाँ मायके में गई है, एक मंगलसूत्र मेरे पास है, फर्नीचर इनके पास है, जितना कैश था वो इनके पास है, सारी ज्वेलरी इनके पास है, हर चीज इनके पास है। एक मायके पक्ष के पास बेटी थी, वो बेटी भी वहां से आ चुकी है। कब तक रहेगी परेशान? माँ बाप परेशान है, बीमार रहने लग गए हैं, क्योंकि मेरा राइट है मैडम, मैं बैठ सकती हूँ। संतोष का बांध नहीं टूट रहा आपका अभी तक? नहीं, बिल्कुल नहीं टूट रहा। ना तोड़ेंगे आप? नहीं तोड़ूंगी मैं, आराम से ऐसे बैठे रहेंगे? हाँ, आराम से, किसी को कुछ नहीं कहूंगी। कोई मेरे ये नहीं है कि मेरे को आक्रमण करना है, कोई जबरदस्ती घुसना है। कहने का मतलब अब भी स्नेह यही कह रही है, यहाँ पे 5 दिन निकले, 6 दिन निकले, 20 दिन भी निकलते हैं। मेरा कहना सिर्फ और सिर्फ ये है, आराम से तीनों, अगर अपने रिश्तेदार को भी नहीं लेके आते, तीनों गेट पे सामने आए और ये क्लियर कर दे कि हम ये चाहते हैं, हम स्नेह के साथ ये करना चाहते हैं। इतनी सी भी बात क्लियर करने के लिए क्यों नहीं आ रहा है ससुराल वाले बाहर? नहीं समझ आ रहा है मैडम मेरे को, ना ही पुलिस ये
बात पूछ रही है। जब बात हो गई थी कि 2 बजे पंचायत हो गई, आपके मायके वाले आएंगे, इधर से आपके ससुराल वाले आएंगे, उसके बाद भी कोई क्लियरिटी नहीं है बीच में? हाँ बिल्कुल नहीं है, सिर्फ स्नेह यही बोल रही है बार बार कि गेट पे आए, और तीनों रिश्तेदार को भी नहीं कह रही स्नेह, तीनों एक बार साफ कर दें कि हम ये चाहते हैं, हमें रिश्ता रखना ना रखना। पति को बेदखल करने की बात भी चल रही है। नहीं, ये सब बकवास है, ये सब झूठ चल रही है ससुर की, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर कोर्ट में केस आगे बढ़ता है तो स्नेह को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने ये प्लानिंग रची गई है कि हम लड़के को बेदखल का मीडिया के आगे ये बातें कहेंगे, पुलिस को ये बोल देते हैं। कोई बेदखल नहीं है, परवीन यहीं पे है, यहीं रहता है, इंक्वायरी मेरे को ऑलरेडी है। प्रशासन आपको देख रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, सरकार आपको देख रही है, क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे अपील यही करना चाहूंगी मैडम, गृह मंत्री अनिल विज तक मैं जा चुकी हूँ, अब उन्होंने मेरा ये देख लिया होगा, अब महिला आयोग मेरा जाना बचा हुआ है कि ठीक है, अगर मेरे को यही चीज यही हाल रहता है कि महिला आयोग की चेयरपर्सन मैडम से मैं उम्मीद करूंगी, हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि वो मेरे इस हाल को जाने और मुझे न्याय प्रदान करें। कितना थक गए हैं आप, कितना परेशान हो चुके हैं आप? नहीं बता सकती मैं, मतलब इतना निर्दयी कि मतलब बाहर आकर ये देख ले इस बेटी का हाल क्या है, कि एक बंदा भी एटलीस्ट ससुर ये बोल दे कि बेटा मैं ये चाहता हूँ, परवीन स्पष्ट कर दे कि मैं ये चाहता हूँ। और इतने मतलब मैं मीडिया को बता चुकी हूँ पूरी रात कि मेरे साथ इतनी घिनौनी करतूत, वीडियो फोटोज हर चीज, जो टेबलेट तक यूज किए उन चीजों की फोटो मेरे पास है, और फिर भी स्नेहलता चाहती है इस लड़के के साथ घर बसाना। इससे ऊपर ईमानदारी एक बिटिया के अंदर, एक समाज की इज्जत और क्या होगी? आगे आपको डर नहीं लगता कि जो चीजें आपके साथ जो पास्ट में हो चुकी हैं, 1.5 साल आपके शादी के हो चुके हैं, साल के बीच में हो चुके हैं, वो आपके इन फ्यूचर नहीं होंगे? नहीं, डर मुझे इसलिए नहीं लग रहा मैडम, कोरोना का जो संघर्ष था मैं वो कभी नहीं भूल सकती, मैंने इस लड़के को कैसे बचाया, मतलब मुझे पल भर वही चीजें याद आती है, ऑक्सीमीटर मेरे पूरी रात हाथों में, और इसका यही कहना था कि इसने घर मत जाना, मैं मर जाऊंगा। मतलब मैंने इसके लिए वो किया जो कोरोना में किसी डॉक्टर ने नहीं किया होगा, वो चीजें मैंने इसको बचाया। और अब मेरे को मतलब ये सोच लिया है मैंने कि लाइफ बर्बाद होने में और रह क्या गया कि इतनी घिनौनी करतूत तक मेरे साथ हुई है, क्या इरादा बचता है? कोई गाय भैंस नहीं है बेटिया जो दूसरी शादी का स्टेप लेगी, और मरना मंजूर है स्नेह, दूसरी शादी का तो कभी लेगी नहीं, जबरदस्ती डाइवोर्स मांग रहा है ना, मैं दूंगी। बस मैडम थैंक यू, मैं मतलब नहीं बोल पा रही इससे ज्यादा। तो ये तो बात ऐसी है कि 3 दिन हो गए खाना खाए हुए, कैसे बोलेंगे? लेकिन जितनी भी इन्होंने हिम्मत लगानी थी, जितना इन्होंने विश्वास जताया था कि भाई ससुराल वाले बाहर आएंगे, बातचीत करेंगे, पंचायत होगी, कुछ न कुछ निकल कर आएगा, लेकिन अभी भी निराशा ही हाथ लगी है मायके वालों को। जो मायका पक्ष है उन्होंने जाना भी शुरू कर दिया है, शायद एसपी के पास जाएंगे, हिसार एसपी से मुलाकात करेंगे, और उसके बाद किस तरह का डिसीजन निकल कर आएगा, किस तरह की बातें निकल कर आएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी तक की अगर बात करें तो स्नेहलता ने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, और अभी अगर लिक्विड की बात करें तो इन्होंने पानी तक भी त्याग दिया है। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि पानी भी नहीं पिएंगी ये, और आदत मतलब बेबस हो चुकी हैं, लाचार हो चुकी हैं। सिर्फ यही उम्मीद है कि ससुराल पक्ष बाहर आए, बातचीत करे, कोई भी बात करे, चाहे वो इनके पक्ष में हो चाहे ना हो, लेकिन कम से कम आए और बात करें। लेकिन हमारा भी यही है संसार क्रांति के माध्यम से कि ससुराल पक्ष अगर अपनी बात को हमारे चैनल के माध्यम से रखना चाहता है जनता के सामने तो आ सकता है और अपनी बात को रख सकता है, क्योंकि अगर अब तक की बात करें तो अभी तक गलत मैसेज ही जा रहा है ससुराल पक्ष को लेकर जनता के बीच में। बाकी डिसाइड आपको करना है कि ससुराल पक्ष आप आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। और इसके साथ ही गवर्नमेंट से भी, प्रशासन से भी यही अपील रहेगी कि जिस तरह से लड़की यहाँ पर बैठी हुई है इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि एक तरह से एक हद होती है हर चीज को सहने की, बर्दाश्त करने की, वो आई थिंक इनकी अभी भी बनी हुई है। संतोष से ही काम ले रहे हैं, अदरवाइज कोई और होता तो शायद गेट को तोड़ के लड़ाई झगड़ा करके अंदर अपनी एंट्री भी कर सकती थी। लेकिन इन्होंने इस तरह का जो हिंसा फैलाने वाला कदम है अभी तक नहीं उठाया है, क्योंकि कल से मैं भी देखती आ रही हूँ, इसीलिए उन चीजों को जजमेंटल होकर मैं इस चीज को जज कर रही हूँ। लेकिन इनका यही है कि ससुराल पक्ष बाहर आए, बातचीत करे, लेकिन अभी तक ससुराल पक्ष बाहर नहीं आया है। सरकार